Hello बच्चों, hope you all are good and having a great day so far. My name is गौरव शर्मा and you're welcome here. बच्चों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइंड मैप के बारे में. माइंड मैप जो कि आपको कम समय में इस चैप्टर को, यानी कि चैप्टर हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को कम समय में पूरा कराने में मदद करेगा. और इस माइंड मैप की हेल्प से मैं आपके साथ इस चैप्टर को आपके पास तक पूरी तरीके से पहुंचाने में मदद करने वाला हूं, यानी कि हेल्प करने वाला हूं. सो बच्चों ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देके इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं. इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई ये माइंड मैप जो है, इसी तरह के हमने और भी कई माइंड मैप जो है बच्चों आप लोगों के लिए बनाए हैं. इवन माइंड मैप के अलावा वन शॉट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाइज वीडियोस, एमसीक्यूज, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, अल्टीमेटली कि एक लेटेस्ट पैटर्न पे आपका जो बोर्ड्स या प्री बोर्ड्स बनने वाले हैं ना, कुछ उसी तरीके से हम लोगों ने आपके लिए ये माइंड मैप हो या आपके क्वेश्चंस हो या फिर आपके वन शॉट्स हो, उन सबको प्रिपेयर किया है. तो ज़्यादा देर किस बात की है, जाइए आई बटन पे क्लिक कीजिए और अपना मनपसंद चैप्टर उठाइए और तैयारी अपनी शुरू कीजिए. लेकिन उससे पहले हम लोग करते हैं तैयारी शुरू अपने इस माइंड मैप की. और वीडियो को आखिरी तक देखना. उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये माइंड मैप इस पूरे चैप्टर को रिकॉल कराने में 110% मदद करने वाला है. बच्चों चलिए लेट्स बिगिन. रिप्रोडक्शन चैप्टर जो कि एक अच्छी खासी वेटेज का है, जिसमें कई डायग्राम्स आप पढ़ते हो और कई बड़े टॉपिक्स यहां पे पढ़ते हो. राइट, बड़े टॉपिक से मेरा मतलब है, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा बच्चों इसकी, इस रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. ठीक है, यहां से शुरुआत करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक. बच्चों रिप्रोडक्शन, मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा यहां पे रिप्रोडक्शन के लिए. ध्यान से सुनना और पेन कॉपी लेके बैठना. रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है? देखो रिप्रोडक्शन क्या मतलब है. री मीन्स अगेन प्रोडक्शन, यानी कि बनना, किसी ऑर्गेनिज्म का वापस से बनना. भाई ऐसा नहीं है बच्चों कि इस दुनिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वो सभी जो है वो रिप्रोडक्शन करने में केपेबल हों. ध्यान से समझिएगा मेरी बात कि इस दुनिया में, लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल फ्रॉम द ह्यूमन होमोसेपियंस. होमोसेपियंस की 8 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई वर्ल्ड वाइड. तो 8 बिलियन के 8 बिलियन आर नॉट केपेबल टू प्रोड्यूस देयर यंग वन. राइट, दे ऑल आर नॉट केपेबल टू प्रोड्यूस देयर यंग वन. सो इसी वजह से रिप्रोडक्शन जो होती है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती लिविंग ऑर्गेनिज्म की. कितने बच्चे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब जानते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो नहीं जानता वो भी बताइएगा. मैं उसको बताऊंगा बच्चे को कि व्हाट इज द मीन ऑफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. राइट, क्यों रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा. कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा. राइट, अब रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों है? देखिए रिप्रोडक्शन जरूरी इसलिए है कि भाई ये एक स्पीशीज की कंटिन्यूटी को बना के रखता है. इस रिप्रोडक्शन की वजह से ही कोई स्पीशीज जो है वो इस अर्थ पे हमारी वो बनी हुई है. ठीक है, मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको इतना बता दिया. राइट, अगर आपको डिटेल में जानना है तो जाके वन शॉट इसका देखिए डिटेल में. राइट, पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट के अंदर, आराम से जाके देखिए. सो मैं आता हूं. अब रिप्रोडक्शन के ना 2 टाइप्स होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंस जो है रिप्रोडक्शन की वो ये है कि स्पीशीज कंटिन्यूटी को बनाए रखता है. फिर आते हैं दूसरे पॉइंट पे, रिप्रोडक्शन के टाइप पे. रिप्रोडक्शन का टाइप जो है, सबसे पहला टाइप है एसेक्सुअल और दूसरा टाइप है सेक्सुअल. एसेक्सुअल यानी कि जहां पे गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जहां पे सिंगल पेरेंट केपेबल होता है अपने यंग वन को प्रोडक्शन करने के लिए. सबसे पहले जो हम यहाँ पे बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में. बच्चों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब है जहां पे वेजिटेटिव पार्ट से कोई एक प्लांट जो है अपने ही तरह के ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता है, उसको बनाता है. ठीक है, जैसे कि 3 एग्जाम्पल हम लोग यहां पे पढ़ते हैं, थ्रू रूट्स, थ्रू स्टेम, थ्रू लीव्स. आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लिए गए हैं. थ्रू लीव्स की अगर मैं बात करूं तो ब्रायोफाइलम का डायग्राम आप लोगों ने देखा है, वो ग्रीन कलर की लीव जो बनी हुई है. राइट, वो हमने पढ़ी है ब्रायोफाइलम. उसके अलावा बाय स्टेम और बाय रूट. बाय रूट जैसे दलिया हो गया, बाय स्टेम जैसे रोज हो गया, ये उसके एग्जाम्पल्स हो गए. उसके अलावा और भी फर्दर टाइप जो हम पढ़ते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें कई बार बोर्ड में सवाल भी पूछा गया है, जैसे कि फिजन. अब फिजन हम 2 तरीके से पढ़ते हैं. फिजन का मतलब होता है स्प्लिट होना, टूटना, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म या तो बाइनरी फिजन के थ्रू टूट रहा है या फिर मल्टीपल फिजन के थ्रू टूट रहा है, जो आप यहाँ पे क्लास 10th में पढ़ते हैं. ठीक है, अब बाइनरी फिजन में एग्जाम्पल लेशमेनिया. बाइनरी फिजन में आपका एग्जाम्पल अमीबा. पढ़ा है ना हमने? बिल्कुल पढ़ा है सर. उसके अलावा मल्टीपल फिजन की हमने बात की थी, जहां पे हमने प्लाज्मोडियम का एग्जांपल लिया था, दूसरा एग्जांपल. तीसरा जो हम टाइप पढ़ते हैं यहाँ पे बर्डिंग को लेकर पढ़ते हैं. बच्चों बर्ड का एक फॉर्मेशन होना उसकी पेरेंट बॉडी से,
बर्ड का फॉर्मेशन होना उसकी पेरेंट बॉडी से, और उसके बाद जब उसको न्यूट्रिशन पूरा मिलता रहता है, न्यूट्रिशन मिलने के बाद वो अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है। पढ़ा है हम लोगों ने एग्जाम्पल हाइड्रा के अंदर पढ़ा है, यीस्ट के अंदर एक हमने एग्जाम्पल पढ़ा है। अच्छा, यीस्ट और हाइड्रा में एक दोनों जो है वो अपनी पेरेंट बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेते हैं और ग्रो करते हैं। क्या मुझे आप कमेंट सेक्शन में बर्डिंग इन हाइड्रा और बर्डिंग इन यीस्ट में एक डिफरेंस बता सकते हैं? देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा और किसका सही होता है, जो बाद में भी बताता है। बर्डिंग इन यीस्ट एंड बर्डिंग इन हाइड्रा दो एग्जांपल हो गए यहाँ पे। फ्रैगमेंटेशन में स्पाइरोगायरा का हमने एग्जांपल पढ़ा है बच्चों। उसके अलावा रीजनरेशन एक हमने पढ़ा है। रीजनरेशन में भी जैसे आपने प्लानेरिया का पढ़ा है, यहाँ मैंने रीजनरेशन मेंशन नहीं किया, राइट। जानते हैं आप लोग रीजनरेशन के बारे में भी अच्छे से, तो रीजनरेशन एक और एग्जाम्पल हो गया। लेकिन उसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्म विच इज द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में हमने देखा है कि स्पोर्स का फॉर्मेशन होना, हाइफे है, हाइफे के ऊपर स्ट्रक्चर है स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है उस स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं स्पोर्स, जो कि एक तरह से गैमीट्स की तरह काम कर रहे हैं। तो स्पोर जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर के साथ, एक कोट के साथ। हम एग्जांपल यहाँ पे पढ़ते हैं राइजोपस का, यानी कि जो है कि एक फंगस है। अगर आपने कभी ब्रेड की स्लाइस को देखा हो, उस पे आपने मॉइस्ट कंडीशन में रखा हो, उसके ऊपर फंगल की ग्रोथ होते हुए हमने देखी अक्सर उस ब्रेड के कलर को चेंज होते हुए, जैसे कि ब्लूइश अपीयरेंस, ग्रीनिश अपीयरेंस, याद है ना? बिल्कुल याद है। अच्छा, ये है एक तरह की फंगस इसी तरह की फेवरेबल कंडीशन में अक्सर ग्रो करती है बच्चों, जैसे कि हीट कंडीशन में फंगल ग्रो करती है, मॉइस्ट कंडीशंस के अंदर फंगल ग्रो करती है, ड्राई कंडीशंस में भी हमने ग्रो करते हुए देखी है, जैसे कि पिकल्स का एग्जांपल ले लो, राइट। अक्सर वाइट कलर की फफूंदी, जिससे आप आसान भाषा में बोलते हो, जाके पूछिएगा मम्मी से पिकल्स वगैरह में, ठीक है। ओके, सो अंडर फेवरेबल कंडीशन स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करते हैं और अपने ही तरह बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन जो है वो आगे कर देते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका फंगस का एग्जांपल बताया, जैसे कि राइजोपस। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका एक जो कॉमन नेम है वो क्या है? क्योंकि उससे भी, उस कॉमन नेम से भी सवाल जो है वो पूछा जाता है। देखते कौन बताता है उसका नाम। चलिए जी, आगे चलते हैं, फिर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। ये तो बात हुई हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। दूसरा जो यहाँ पे हम लेंगे, नंबर 2 पे हम लेंगे इन प्लांट्स, ठीक है। अब प्लांट्स में क्या है? प्लांट्स में जो मेन जो होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंजियोस्पर्म जो एक क्लास होती है जो सबसे ज्यादा जो डिवीजन जो है जो सबसे ज्यादा एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो फ्लावर जो होता है, फ्लावर के अंदर बेसिकली 4 वॉल्स आप लोग पढ़ते हो, एंड्रोशियम, गायनोशियम, सेपल्स और पैटल, कार्पल्स, ठीक है। कैलिक्स और बेसिकली सेपल्स या कार्पल्स बोल लो, कैलिक्स या कोरोला बोल लो, इस तरीके से। एंड्रोशियम जो होता है बेसिकली वो मेल पार्ट होता है, जिसके अंदर आप फर्दर 2 पार्ट पढ़ते हो, जिसमें आप एंथर बोलते हो, फिलामेंट बोलते हो, और एंथर और फिलामेंट मिलकर जो है वो स्टेमन बनाते हैं बच्चों, पढ़ा है ना हमने। फिर गायनोशियम के अंदर आप 3 पार्ट पढ़ते हो गायनोशियम में, जिसमें आप स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी का एग्जाम्पल देते हो, राइट। सेपल्स आपको पता है, कार्पल्स आपको पता है, या उसके अलावा कैलिक्स कह लो या कोरोला कह लो, एक ही बात है। तो 4 वॉल्स जो है हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें कि 2 होते हैं रिप्रोडक्टिव वॉल्स और 2 होते हैं जो आपके बाकी के पार्ट्स को फ्लावर के बनाते हैं, या इन्हें हम इसेंशियल और नॉन इसेंशियल वॉल्स के नाम से भी जानते हैं। इसेंशियल वॉल्स वो होते हैं जो रिप्रोडक्टिव वॉल्स होते हैं, और नॉन इसेंशियल वॉल्स वो होते हैं जो नॉन रिप्रोडक्टिव वॉल्स होते हैं, ये भी कह सकते हो, ठीक है जी। अब भाई इन्हीं की वजह से क्या होता है, इस एंथर के अंदर जो है वो पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो बाकी का जो गायनेशियम वाला पार्ट होता है भाई उसके अंदर क्या होते हैं आपके स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो होते हैं, 3 मेन पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे थ्रू फ्लावर के थ्रू जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने के लिए पॉलिनेशन का होना जरूरी है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ईदर द सेम फ्लावर और द डिफरेंट फ्लावर। सेम में होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट में होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन। अब इस पॉलिनेशन को कराने के लिए भी तो कुछ एजेंट्स की जरूरत होती है ना, तो वो एजेंट्स कौन होते हैं? वो एजेंट होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट, जैसे कि इंसेक्ट। सबसे ज्यादा लगभग 80% के आसपास जो है इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है इस दुनिया में, और पॉलिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा वाटर के थ्रू, उसके अलावा विंड के थ्रू, एंड देयर इज अ लॉट्स ऑफ अदर एनिमल्स हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन। वो हो जाती उन्हें भी नहीं पता, राइट। उसके बाद इस प्रोसेस से, पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस का होना, फर्टिलाइजेशन यानी कि गैमीट्स का मिलना, गैमीट्स के मिलने के बाद जाइगोट बनना, जाइगोट के बाद यानी कि एम्ब्रियो बनना, और उसके बाद आती है मेन प्रोसेस। भाई सीड क्या होते हैं? सीड
सीड्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं एम्ब्रियो को, और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो है वो फॉर्म करते हैं, ओव्यूल फॉर्म करते हैं सीड्स को, और ओवरीज फॉर्म करती हैं फ्रूट्स को। ध्यान रखिएगा, ओवरीज फॉर्म करती हैं फ्रूट्स को, ओव्यूल्स फॉर्म करते हैं सीड्स को। ये सवाल आप लोगों से असर्शन रीजन में या फिर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक पार्ट हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। फिर आते हैं ह्यूमन बींग्स वाले पार्ट पे। ह्यूमन बींग्स में हम दो सिस्टम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां पे भी दो अलग अलग टाइप्स के गैमेट्स की फ्यूजन होती है, और इन अलग अलग टाइप के गैमेट्स की फ्यूजन होने की वजह से हम इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशन जो हमें एक दूसरे से अलग बनाती हैं, राइट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो मेल पार्ट है बच्चों, वहां पे आप टेस्टिस के बारे में पढ़ते हो, वॉस अ डिफरेंस जिसे आप स्पर्म डक्ट के नाम से भी जानते हो, उसके अलावा यूरेथ्रा और कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। टेस्टिस क्या करते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, और कुछ आपके जो हार्मोन्स हैं उनके बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। और स्पर्म डक्ट क्या करती है, स्पर्म डक्ट बेसिकली वॉस अ डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं, वो स्पर्म्स को लेके जाने का काम करती है। कहां से, टेस्टिस से लेके, और एसोसिएटेड ग्लैंड जो हैं। यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज होता है जो यूरिन भी पास करता है और जो स्पर्म्स को भी बॉडी से मेल की बाहर करता है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में अगर हम बात करें तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, दो मेजर ग्लैंड्स हैं। उसके अलावा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी होती है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है और आपको पढ़नी भी नहीं है, नॉलेज के लिए सिर्फ इतना। तो ग्लैंड्स का क्या काम है बेटा, ओवरऑल ग्लैंड्स के अगर सिक्रेशन की बात करें तो दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, दे प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू द स्पर्म्स। अब एक सवाल, एक वर्ड होता है स्पर्म और एक वर्ड होता है सीमन, दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। स्पर्म जो होता है, पेन कॉपी लेके बैठेगा, स्पर्म जो होते हैं वो अपने आप में एक सेल है, लेकिन जब ये स्पर्म इन ग्लैंड्स के सिक्रेशन के साथ मिलते हैं तो वो एक सीमन बन जाता है, जो कि एक व्हाइटिश फ्लूइड हम कह सकते हैं। उस सीमन के अंदर न्यूट्रिशन है, उस सीमन के अंदर जो है वो स्पर्म भी है, वो सेल भी है। तो सीमन जो है वो बेसिकली तब बन रहा है जब एक सेल को, यानी कि जब एक स्पर्म को एक ग्लैंड का सिक्रीशन मिल रहा है। और ग्लैंड्स के ओवरऑल फंक्शन के बारे में बात करें तो ओवरऑल फंक्शन यह है कि वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही है, वो उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराने का काम करती है। चलिए, ये बात रही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। लेट्स बिगिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों जो मेन पार्ट होते हैं जैसे कि ओवरी, ओविडक्ट, ओवा और यूट्रस। ओवरीज क्या करती हैं, ओवरीज बनाती हैं ओवा का, यानी कि एग का प्रोडक्शन करती है, साथ ही साथ ओवेरियन हार्मोन्स भी बनाती है। और ये ओवेरियन हार्मोन्स और जो मेल हार्मोन्स होते हैं जो कि टेस्टिस से बन रहे हैं, ये दोनों इंडिविजुअल में ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को जनरेट करते हैं जो कि प्यूबर्टी की एज में बनते हैं। जो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं मेल्स में और फीमेल्स में, कुछ कॉमन चेंजेस होते हैं, कुछ अनकॉमन चेंजेस होते हैं, वो इन्हीं हार्मोन्स के सिक्रेशन की वजह से देखने को मिलते हैं, राइट। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे ओवरीज जो है, ओवरीज पेयर में प्रेजेंट होती हैं। ओविडक्ट जो है वो डक्ट जिसे आप फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, और इस फेलोपियन ट्यूब में प्रोसेस होती है इंपॉर्टेंट जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके बाद यूट्रस, यूट्रस वो पार्ट है जहां पे जब एग जो है बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद इम्प्लांटेशन जो होता है एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो जो कि एक सेल का मास है जो कि फर्दर जाइगोट के ब्रेकडाउन से बना है, तो इस एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन जो है वो यूट्रस के अंदर होता है। इम्प्लांट यानी कि उसका वहां पे आके प्लांट होना, यानी कि उसका वहां पे आके रुकना। और वहीं यूट्रस के अंदर ये 9 मंथ्स के लिए जो है उसका डेवलपमेंट पीरियड जो है वो होता है, ये जेस्टेशन पीरियड के नाम से जिसे हम जानते हैं, जो कि एक ह्यूमन फीमेल की बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। किस भाग में, उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, यूट्रस के अंदर। तो यूट्रस एक वो भाग है जिसमें ये डेवलपमेंट होता है बेबी का, लगभग 9 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज ऊपर नीचे हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। और उसके बाद अगर एग जो है वो फर्टिलाइज्ड हो जाए तो ये प्रोसेस होती है, लेकिन अगर एग फर्टिलाइज ना हो तो बिगिन होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो यूट्रस की ही एक इनर लेयर जब एक प्रोटेक्शन देने का काम करती है एक फर्टिलाइज्ड एग को। लेकिन जब एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता तो उस लेयर की लॉन्गर नीड नहीं होती। मैं उस लेयर की बात कर रहा हूं यूट्रस के जिसका नाम है एंडोमेट्रियम, और इस एंडोमेट्रियम का कनेक्शन जो है वो ब्लड वेसल्स के साथ होता है। ये एक स्पॉन्जी लेयर होती है, थिक लेयर होती है टिश्यूज की, और जब ये इसको फर्टिलाइज्ड एग नहीं मिलता तो ये ब्लड की फॉर्म में टूट के विद द ओवा ब्लड की फॉर्म में टूट के बॉडी से बाहर निकलने लगती है, और लगभग ये एक रिपीटिशन टाइम में होता है, इसलिए इसको साइकिल बोलते हैं, और पूरा नाम इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, या आसान भाषा में पीरियड्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं।
दो कंडीशन, जब एग फर्टिलाइज होगा तब क्या होगा और जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तब क्या होगा। जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग होगी, और जब एग फर्टिलाइज्ड होगा तो ये इस तरीके से ये जेस्टेशन पीरियड जो है वो देखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे मदर और फीटस के बीच में एक स्पेशल कनेक्शन होता है, और वो स्पेशल कनेक्शन बनाने का काम करता है एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम प्लासेंटा के नाम से जानते हैं। प्लासेंटा के इंपॉर्टेंट फंक्शन, कई बार सवाल पूछा गया है, प्लासेंटा क्या करता है, मदर और फीटस के बीच में एक कनेक्शन बनाता है जिससे कि मदर की बॉडी से फीटस को, जो कि एक डेवलपिंग जो यंग वन उसका बन रहा है अंदर, उसको न्यूट्रिशन लगातार मिलता रहे, साथ ही साथ गैसेस एक्सचेंज होता रहे और वेस्ट जो है वो बॉडी से वहां से रिमूव होता रहे, उस फीटस की बॉडी से मदर की बॉडी के अंदर वेस्ट जो है वो वहां पे उसके ब्लड में आके मिलता रहे। तो ये काम था प्लासेंटा का। उसके अलावा बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की, कॉन्ट्रासेप्शन की। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड वो है जहां पे मेल और फीमेल के गैमेट्स के फ्यूजन को एक्चुअल में रोकना है। यहाँ पे कई तरह के मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में बैरियर का काम करते हैं एक ये, और साथ ही साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाने का काम करते हैं, जैसे कि HIV/AIDS और कई बैक्टीरियल डिसीज लाइक सिफाइलिस है, गोनोरिया है, एक्सेट्रा। उसके अलावा केमिकल मेथड्स में अगर हम बात करें तो ओरल पिल्स आती हैं, फॉर एग्जाम्पल सहेली एंड ऑल। उसके अलावा IUCD विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। IUCD स्टैंड्स फॉर इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रायूटेराइन, जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये डिवाइसेस को फिट किया जाता है यूट्रस के अंदर। और एक सवाल, क्या ये डिवाइसेस जो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि कॉपर टी उसका एक एग्जांपल है, क्या कॉपर टी या फिर कोई भी IUCD STD से बचाने में अपना रोल प्ले कर सकती है? तो जवाब होगा नहीं। ध्यान रखिएगा, क्यों, इसका रीजन क्या है वो मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में बच्चों जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या रीजन है कि IUCD जो है वो STD से प्रिवेंशन नहीं करती। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप जानते हैं तो। उसके अलावा एक और मेथड होता है जिसे हम सर्जिकल मेथड बोलते हैं, जिसमें आसान भाषा में नसबंदी के नाम से भी जाना जाता है। वासेक्टमी और ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टमी जो है जिसमें वॉस डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, जिससे कि मेल के जो गैमीट्स हैं वो आगे ट्रांसफर ना हो, या मेल के जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो आगे ट्रांसफर ना हो। वासेक्टोमी नाम से पता लग रहा है, वॉस डिफरेंस को कट करके टाई किया जाता है। ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को, यानी कि फीमेल्स की बॉडी के अंदर होती है, ट्यूबेक्टोमी में फीमेल डक्ट को यानी कि ओविडक्ट को, फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है, और परमानेंटली जो है ये एक मेथड है जिसके थ्रू गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो पाता, और अल्टीमेटली कॉन्ट्रासेप्शन में होना भी यही था कि गैमेट्स का फ्यूजन ना हो। बच्चों ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर एक कम समय में। आई होप कि मैंने आप लोगों की मदद की हो इस चैप्टर को शॉर्ट टाइम में रिकॉल कराने में, राइट। और इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, वन शॉट देखना चाहते हैं, कम टाइम में चैप्टर को करना चाहते हैं, तो जाइए, देर किस बात की है, आई बटन पे जाके क्लिक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको इस तरह की अमेजिंग वीडियोस जो है टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं गौरव शर्मा मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।